नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण युग। इसके पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, जो नव पाषाण काल के अंतिम चरण की अवस्था है। और नव पाषाण काल यदि देखा जाए तो जो उसके पहले पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल थे, उसकी अपेक्षा इसमें अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय जो समाज था वो थोड़ा विकास की ओर था और हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ नई तकनीक विकसित हो रही थी, चाहे वह मृदभांड हो या आभूषण बनाने की कला हो, आग की खोज जो कि लगातार प्रयोग में होने लगी उससे संबंधित हो, या पशुपालन हो या कृषि हो, तो हर क्षेत्रों में विकास देखने को मिलता है। और इसे जो है विज्ञान का प्रारंभिक चरण भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो धातु विज्ञान की खोज हुई वह ताम्रपाषाण युग में ही हुई और सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई वह तांबा धातु थी। और तांबा धातु तो इसे ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना गया, अर्थात तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग। और इसके तुरंत बाद जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे कांस्य युग के नाम से जाना गया। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दें तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, जिसे कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। जबकि ताम्रपाषाण युग के साथ संपूर्ण भारत में मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि ताम्रकाल के लोग सभी क्षेत्रों में निवास करते थे और तांबे की वस्तुओं के साथ साथ औजार और आभूषण का भी प्रयोग तांबे का करते थे। तो अब हम देखेंगे ताम्रपाषाण युग के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं। दूसरी चीज, जो ताम्रपाषाण युग है यह हड़प्पा सभ्यता से भिन्न थी। भिन्न इस प्रकार थी कि हड़प्पा सभ्यता बाद में आई और बाद के युगों में आप जानते हैं कि परिवर्तन होता है, क्योंकि हम पिछले से कुछ नया सीखते हैं। तो ये जो ताम्रपाषाण युग की सभ्यता थी यह ग्रामीण थी, याद रखिएगा। ताम्रपाषाण युग की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की अवस्था जो थी वह शहरी अवस्था थी। और ताम्रपाषाण युग के बाद जो हड़प्पा सभ्यता आई तो इसमें क्या किया गया, जो ये तांबा है इसको टिन के साथ मिलाकर के कांसा बना दिया गया। किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में तांबे को टिन के साथ मिलाकर के क्या बना दिया गया? कांसा बना दिया गया। इसलिए इसे क्या जाना गया? कांस्य युग के नाम से जाना गया। और सबसे पहले क्या था? आपका तांबा था और प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख स्थल। इसके पहले हम जान लें भारत के राज्यों के बारे में, उसके बाद स्थलों को समझने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर राज्य है, जो वर्तमान समय में 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इधर देखेंगे तो हम उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक, ये हो गए भारत के राज्य। अब स्थलों की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्थल कहाँ पर स्थित हैं। तो ताम्रपाषाण काल में कई संस्कृतियों का विकास हुआ, जो जैसे आहार संस्कृति, सावलदा संस्कृति, प्रभात संस्कृति, कायथा संस्कृति। तो ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जिस क्षेत्र में जो तांबे की खोज हुई तो उन क्षेत्रों को उसी के नाम पर रख दिया गया। ठीक, तो याद रखिएगा, उन्हीं क्षेत्रों को तांबे की तो खोज हुई और उसी नाम पर उस संस्कृति का नाम दे दिया गया। अब हम देखेंगे जो अपने अस्तित्व में ताम्रपाषाण काल आया है, यह राजस्थान के 2 क्षेत्रों, याद रखिएगा। तो आहार संस्कृति जो इसकी तिथि है वह 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और इसके स्थल हैं आहार, गिलुंद। ये जो दोनों क्षेत्र हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, क्योंकि ताम्रपाषाण की दृष्टि से
यहीं से खोज हुआ था तांबे की, और इन्हीं के आधार पर इसका नामकरण हुआ था। और हम देखेंगे ये जो आपका आहार स्थल है यह बनास नदी के तट पर स्थित है, और इसका प्राचीन नाम था ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह। याद रखिएगा क्या नाम था प्राचीन? ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह। अब उसी के नाम पर ताम्रपाषाण युग नाम पड़ा था। और यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं एक काले तथा लाल मृदभांड, अर्थात जो मृदभांड मिट्टी के बनाए गए हैं वह काले रंग से चित्रित हैं और लाल रंग से उन पर चित्रकारी की गई है। और यह स्थल कहाँ है? ये स्थल है आपके दक्षिण और पूर्वी राजस्थान। याद रखिएगा कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब फिर हम देखेंगे सावलदा संस्कृति। जो सावलदा संस्कृति है ये दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुई, और इसकी जो तिथि है वह 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में है। फिर हम देखेंगे प्रभास संस्कृति। जो प्रभास संस्कृति है ये सौराष्ट्र जो गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ विकसित हुई, और इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। फिर देखेंगे हम कायथा संस्कृति। यह 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, और कैथा से जो कैथा है ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश का पश्चिमी, इधर पश्चिमी क्षेत्र होता है इधर पूर्वी क्षेत्र होता है, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र ये कायथा है। और आपका जो कायथा है यह नर्मदा घाटी के उत्तर साइड में कायथा स्थित है, और ये जो खोज हुए हैं वो नर्मदा घाटी में हुए हैं, लेकिन कायथा के नाम पर उसको कायथा संस्कृति नाम दिया गया है। और यहाँ से 29 कंगन और दो बहुत ही अजीब कुल्हाड़ी किसकी प्राप्त हुई है? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है हमको? कायथा से। और कायथा संस्कृति कहाँ विकसित हुई है? मध्य प्रदेश में। फिर हम देखेंगे नौदा टोली। तो नौदा टोली का खनन HD सांकलिया ने कराया, और यहाँ पर काले तथा लाल मृदभांड की खोज हुई है। और ये जो काले और लाल मृदभांड है तो बता दिया गया जो मृदभांड होते हैं वह मृतिका या चिकनी मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं जो आग में अच्छे से पका दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे और आगे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में हम देखेंगे कर्नाटका में संगनकल्लू, मस्की, ब्रह्मगिरी, कोडेकल और पिपलीहल ये महत्वपूर्ण स्थल हैं ताम्रपाषाणिक। और संगनकल्लू से राख के टीले, ठीक याद रखिएगा, संगनकल्लू से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अब ये जो राख के टीले हैं तो उस समय के जो मानव थे वो क्या किए? पशुबाड़ा अर्थात जो पशुओं को पालने का कार्य कर रहे थे तो उनसे जो गोबर इकट्ठा होता था उसको वह एकत्रित करते थे। तो एकत्रित करने के बाद या तो वह अपने आप दुर्घटना बस उसमें आग लग गई हो या तो उसको आग लगाया गया हो, इस तरह से राख वहाँ क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया है। अब हम देखेंगे पायमपल्ली। याद रखिए कभी कभी क्षेत्रों का नाम भी पूछ लेता है कि फला क्षेत्र और किस राज्य में स्थित है, इससे भी संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ देखेंगे हम क्या विशेषता, यहाँ दक्षिण भारत में जो भी शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी, संस्कार में जो परिवर्तन आया था, तो दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और मध्य भारत में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शवों को दफनाने की जो प्रथा मिली है जोरवे संस्कृति से, वह उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अभी जोरवे संस्कृति के बारे में हम अच्छे समझेंगे। फिर देखेंगे हम तो दक्षिण भारत में किस प्रकार से दफनाते थे लोग? पूर्व और पश्चिम दिशा में करके अपने शवों को दफनाते थे। जोरवे संस्कृति का विशेष महत्व है ताम्रपाषाण युग में, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जोरवे संस्कृति जो है 1500 से 900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन और मृतक में देखा जाए तो बच्चे और वृद्ध दोनों के संस्कारों की जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं, उनको दफनाने की जो क्रियाविधि मिली है, इसमें देखा जाए
तो उनके घरों में ही दफनाया जाता था। ठीक, महाराष्ट्र में जो जोरवे संस्कृति है, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, तो उनके घरों में ही उनको पत्थरों के बीच में दफनाया जाता था। दूसरी क्या विशेषता है, जो बच्चे होते थे वो जो मृदभांड होते थे, अर्थात बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, तो बच्चों को मिट्टी के बर्तन में रख करके दफनाया जाता था। यह कहाँ की विशेषता है? जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र की विशेषता है। ठीक, तो याद रखिएगा, बच्चे और वृद्ध दोनों को घर में ही दफनाया जाता था। आगे हम देखेंगे नेवासा। तो महाराष्ट्र में नेवासा, यहाँ से पटसन का साक्ष्य मिला है, जिसे हम लोग पेटुआ के भी नाम से जानते हैं, जो रस्सी बनाने के काम में आता है। और नैदानिक मृदभांड, नैदानिक मृदभांड से तात्पर्य है ऐसे मृदभांड या ऐसे मिट्टी के बर्तन जिनका उपचार के कार्यों में, अर्थात रोग के उपचार के कार्यों में प्रयोग होता था। ऐसा साक्ष्य यहाँ से मिला है। फिर देखेंगे दैमाबाद। दैमाबाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थल है या महत्वपूर्ण स्थल है परीक्षा की दृष्टि से। किस समय का? ताम्रपाषाण युग का। तो यहाँ रथ चलाते हुए मनुष्य के साथ साथ सांड, गैड़ा, हाथी आदि के साक्ष्य मिले हैं। और आपका जो दैमाबाद है, यह प्रवरा नदी, याद रखिएगा, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, तो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, कभी कभी नदी के बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो यदि प्रवरा नदी नहीं दिया है तो हमारा उत्तर वहाँ हो जाएगा गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी मुख्य नदी है और प्रवरा सहायक नदी है उसकी, और यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। फिर हम देखेंगे इनाम गांव। इनाम गांव यह भी जोरवे संस्कृति से संबंधित है और महाराष्ट्र में मिला है, जो पुणे, वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। यहाँ की क्या विशेषता है? 5 कमरों वाला एक ऐसा स्थल मिला है या एक ऐसा मकान मिला है जिसमें 5 कमरे थे, और चूल्हा अर्थात आग जलाने का चूल्हा मिला है, और मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है। कहाँ से मिली है? इनाम गांव, जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र से मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, जिससे ये पता चलता है कि यह लोग मातृदेवी की पूजा भी करते थे, अर्थात ये लोग पूजा भी करते थे या पूजा में विश्वास करते थे, या उस समय पूजा का प्रचलन था, इससे ये पता चलता है। अब फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास साई पाई ताम्रपाषाणिक स्थल से तलवार का साक्ष्य मिला है, और मत्स्य भाला अर्थात मछली को मारने वाले एक भाले का भी साक्ष्य साई पाई से मिला है, जो इलाहाबाद के पास स्थित है। अब हम देखेंगे मालवा संस्कृति, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित है, और अरावली, जो मालवा क्षेत्र है वह अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। यहाँ की क्या विशेषता है? यह संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व में विकसित हुई, और यहाँ काले तथा लाल मृदभांड और चरखा तथा तकली के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये चरखा और तकली है, यह कपड़ा के बुनने में प्रयोग होता था। ठीक, तो अब हम समझ गए होंगे कि ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक काल 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुआ, और यह नवपाषाण काल के चरण की अंतिम अवस्था थी। तो एक बार और आपको हम थोड़ी बता दें, ये जो सोना का साक्ष्य मिला है वह केवल जोरवे संस्कृति में, जो सोने का साक्ष्य मिला है केवल जोरवे संस्कृति में मिला है, लेकिन लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि जो लोहा था वह 1000 ईसा पूर्व, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो 1300 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। तो लोहे का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ सोने का साक्ष्य मिला है, वो अभी कहाँ से? सिर्फ जोरवे संस्कृति से। और इस समय के लोग, जो ताम्रपाषाणिक काल है, इस समय के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इनकी सभ्यता कैसी थी? सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक, तो याद रखिएगा, सभ्यता ग्रामीण थी। तो ये हो गया आपका ताम्रपाषाण काल। आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट बनाते रहिए। मैप से जब आप समझेंगे, मैप में जब आप बना करके दर्शाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा, और एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आप अभ्यास कीजिए, लगातार बने रहिए।
तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।